अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3.2 जो हमारा फोर्थ पार्ट था हार्डवेयर का सिस्टम बॉक्स के तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम बॉक्स, मदरबोर्ड और प्रोसेसर पढ़ा था। वीडियो लेंथी होती जा रही थी तो मैंने इस लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज हम पावर सप्लाई से शुरू करेंगे। पावर सप्लाई, इसको PSU भी कहा जाता है, पावर सप्लाई यूनिट, और इन शॉर्ट आसान अल्फाज में आप इसको ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काम ट्रांसफार्मर को होता है, जो आम गलियों में लगा होता है खंभों के साथ, वही काम पावर सप्लाई की भी होती है। पावर सप्लाई भी सिस्टम बॉक्स के अंदर कनेक्टेड होता है। अच्छा, द नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू आवर हाउस इज़ द अल्टरनेटिंग करंट। तो जो बिजली हमारे घर आ रही होती है या आपके घर आ रही होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एंड ऑफ 220 वोल्ट, और उनकी जो वोल्टेज होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो 220 वोल्ट होती है। एंड कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नीड डायरेक्ट करंट, लेकिन कंप्यूटर को डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, जिसको DC करंट भी कहते हैं। ये वैसे फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो AC यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को ईज़िली समझ सकते हैं। एंड वेरी लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन नॉर्मल, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से इसको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर को आ रही होती है 220 वोल्ट, उससे काफ़ी कम बिजली कंप्यूटर को चाहिए होती है। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड पावर सप्लाई। इस मकसद के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि पावर सप्लाई कहलाती है। अच्छा, पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई विच सप्लाई और ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिसिटी टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। इसका काम जो होता है वो सप्लाई करता है या ट्रांसफ़र करता है बिजली को। किधर ट्रांसफ़र और सप्लाई करता है? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या मुख्तलिफ हिस्सों को। पावर सप्लाई इज़ अ रेक्टिफायर। पावर सप्लाई एक रेक्टिफायर होता है विच कन्वर्ट AC टू DC, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये पावर सप्लाई की तारीफ़ हो गई, और कुछ डिटेल से भी मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा था कि आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ जाए और DC यानी डायरेक्ट करंट समझ में आ जाए। और ये भी मैंने लिखा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस वजह से हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। और डायरेक्ट करंट यानी हमें जो करंट आ रही है घर पे वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो इसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि पावर सप्लाई कहलाती है। तो इसी वजह से इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं, मतलब इसका काम रेक्टिफाइंग भी है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है या CD-ROM है या हार्ड ड्राइव है, इन डिवाइसेस तक बिजली को सप्लाई करना पावर सप्लाई का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी की एक मिसाल है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम इसकी एक सबसे अच्छी मिसाल है। एंड इट इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को विच इज़ यूज्ड एज द मैन वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर की मैन यानी ख़ास वर्किंग मेमोरी होती है। अगर रैम ना हो आपके कंप्यूटर में तब भी कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता है। ये सिस्टम बॉक्स के अंदर रैम के स्लॉट्स में लगा होता है। ये बहुत अहम है, अगर रैम ना लगा हो आपके सिस्टम में तो आपका सिस्टम बिल्कुल ऑन भी नहीं हो सकता। रैम मेमोरी इज़ लॉस्ट इफ द पावर इज़ टर्न ऑफ। जब आप कंप्यूटर से पावर ख़त्म करते हो, यानी जब लाइट चली जाती है, तो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर और डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। जब भी बिजली चली जाती है तो इसके अंदर डेटा लॉस हो जाता है। ये हमारे पास रैम था।